नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं देश प्रदेश बढ़ते सीधे खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पेपर लीक मामले पर सरकार का बड़ा फैसला आया है सामने। नीट समेत केसों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। पीएम मोदी बोले, दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नीट समेत सभी केसों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। पेपर लीक मुद्दे पर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। इस पूरे मामले जानकारी के लिए हमारे साथ हरिओम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरिओम, पेपर लीक मामला अब सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा और आरोपियों को कड़ी सजा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला है? अरुण, आपको बताना चाहूंगा, देश में लगातार पेपर लीक मामले में नीट में लगातार भाजपा सरकार बैकफुट पर थी, जिसमें कि सीजेपी के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नीट समेत सभी पेपर लीक मामलों की सुनवाई सभी, यानी कि अब जो भी पेपर लीक होंगे सभी की मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने और जांच प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के इस बयान को सामने आया है, उसके बाद देश की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में युवाओं का भविष्य सबसे ज्यादा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने सरकार को केवल घोषणाओं के बजाय ठोस और स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग दोहराई। यानी एक तरफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नीतियों और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था से पेपर लीक जैसी अपराधों पर प्रभावी रोक लग पाएगी? क्या युवाओं का भरोसा फिर से बहाल होगा और क्या दोषियों को वास्तव में कड़ी सजा मिल पाएगी? देखना होगा। फिलहाल पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ कानूनी व्यवस्था का नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान और भी तेज होने की संभावना बताई जा रही है। जी, इस पूरे मामले के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की है, तो स्वागत है, सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक जितने भी केस चलते हैं, रेप पीड़िताओं के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाता है, लगातार अपराध बढ़ रहे, कहां अपराध थम रहा है? ये सिस्टम में खामी रह जाती। सिस्टम अपना काम ढंग से करता नहीं। कोर्ट न्यायालय बड़े बड़े बना देने से क्या फर्क पड़ेगा? इस पर जनता पर इस पर क्या मैसेज जा रहा है? जी देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इसलिए किया गया था जिससे कि जो भी मामले लंबित रहते हैं, जैसे कि आपने की रेप के मामलों की बात की है, ऐसे ही कई मामले जैसे कि पारिवारिक विवाद के, जमीन विवाद के, कई ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई में सालों लग जाते हैं और फैसला नहीं आ पाता है, जिससे कि आरोपी पक्ष भी बच जाता है और पीड़ित पक्ष भी लगातार पीड़ित रहता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इसीलिए किया गया था ताकि जो भी मामले इस कोर्ट में पहुंचे तो उन पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिससे कि पीड़ित को ज्यादा पीड़ा न सहना पड़े और अपराधी जल्द से जल्द सामने आए। देखते हैं, इसमें जरूर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचने के बाद मामलों में तेजी तो जरूर आती है। देखना होगा कि इस मामले में कितनी तेजी आती है और क्या कार्यवाही होती है। हरिओम, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा, सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन जो जंतर मंतर समेत पूरे देश भर में युवाओं में उबाल है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर क्या कुछ फर्क पड़ा इस मैसेज का? क्या कुछ मान रहे हो लोग? देखिए, अभी तक जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, इस प्रकार से जो कि छात्र हैं वो उग्र होते जा रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर उनको कोई मैसेज मिला होता
उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई होती, बस उन्हें केवल एक चीज कहा जाता कि आप यहाँ धरना दे सकते हैं, वहां धरना दे सकते हैं, इसके आगे नहीं आ सकते हैं। लेकिन इससे छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि छात्रों की मेन मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी उनकी मांगे थी उनको लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया जा रहा था। तो अब देखना होगा कि जिस प्रकार से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने आकर इस मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें जरूर प्रोटेस्टर्स में और छात्रों में कुछ सांत्वना वाली भावना जी। के साथ प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया हरिओम हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नीट समेत जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट कर जानकारी साझा की है कि पेपर लीक मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस की सुनवाई होगी और जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द सजा मुकर्रर की जाएगी।